लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक भाई ने इस तरह सोचा कि मैं अब मर जाऊंगा, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उससे वहां पर बचा लिया। उनकी गवाही मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं। उनका नाम है प्रियो साधु सुंदर सिंह। प्रियो, उनकी गवाही बहुत सुंदर है। प्रियो, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, आप सुनते रहिए। तो प्रियो, साधु सुंदर सिंह का जन्म जो कि पंजाब के अंदर हुआ था, तो प्रियो लुधियाने के अंदर जो कि उनको पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजा जाता था और इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ पर जाता था। प्रियो, जब वह 14 साल का था उसी समय उनकी माँ का जो कि देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो प्रियो, साधु सुंदर सिंह जो कि बहुत निराश हो, तो बहुत दुखित थे, बहुत निराश थे और उनके अंदर एक गुस्सा भी था। तो उसके बाद उन्होंने एक बाइबल लाया और उस बाइबल का एक एक पन्ना जो कि उन्होंने फाड़ा और उसके बाद जो कि उन्होंने जलाया किया और उन्होंने इस तरह से डिसाइड किया कि अब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है। इस तरह से उन्होंने सोचने लगे, क्योंकि उनकी मम्मी की जो कि मृत्यु हो गई थी और उन्होंने इस तरह से एक रात डिसाइड किया कि इस रात में मर जाऊंगा। इस तरह से यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे बचाए, मुझे दर्शन दे, ताकि मैं उसको जान सकूं कि सच्चा परमेश्वर कौन है करके। तो प्रियो, इस तरह से उन्होंने एक रात जो कि डिसाइड किया और प्रियो उन्होंने मरने का जो कि पूरा प्लान बना दिया। उसी रात प्रियो यीशु मसीह उसको दर्शन के द्वारा बातचीत करते हैं और प्रियो उसका जीवन वहां पर बदल जाता है। तो यीशु मसीह वहां पर उनसे बातचीत करते हैं दर्शन के द्वारा और प्रियो उन्होंने वहां पर आत्महत्या नहीं किया, वहां पर वो नहीं मरे। तो प्रियो वहाँ पर प्रियो यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको बचा लिया, सच्चा ईश्वर उनको मिल गया। उसके बाद उन्होंने सुबह में वो दर्शन यीशु मसीह का मिलने के बाद उनके पिताजी को बताया कि मुझे इस तरह से दर्शन मिला है, मुझे यीशु मसीह दिखाई दिए, उनके छेदे हुए हाथ मेरे को दिखाई दिए। इस तरह से कहा। जब उसके पिता ने कहा तो उसके पिता ने उसको मना किया कि आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। इस तरह से उनको मना किया और उसके बाद प्रियो वो जो कि सेवा के लिए जाने वाले थे, उस दिन जो कि लास्ट के समय के दौरान उनके भोजन में जो कि विष मिला दिया और उसको खिला दिया। लेकिन प्रियो वहाँ पर साधु सुंदर सिंह नहीं मरता है। जो कि आड़ोस पड़ोस के जितने मसीही व्यक्ति थे उन्होंने जो कि इस साधु सुंदर सिंह को बचाया। उसके बाद जो कि उसके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया और प्रियो उनके घर से निकलने के बाद जो कि हिमाचल के अंदर एक चर्च में वहाँ पर चले जाते हैं, जो कि कोड़ियों के बीच में वो सेवा करते हैं। तो दोस्तों, जब वो 16 साल के थे उसी समय के दौरान शिमला के अंदर उनका बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा के बाद जो कि वो सेवा के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हिमाचल के अंदर सेवा करते हैं, पंजाब में जो कि सेवा करते हैं। तो 1906 में जो कि साधु सुंदर सिंह ने अपनी यात्रा शुरू किया। उन्होंने एक पगड़ी बांधा और साधु के कपड़े पहनकर वो निकल गए सेवा में। वो चप्पल नहीं पहनते थे, कहा जाता था कि उनके पैरों से भी खून निकलता था। इस तरह से भी लोग उसको पहचानते। तो साधु सुंदर सिंह के जीवन के अंदर कई बार सताव भी आया, कई बार उनको लाठी भी मारा, कई बार उनको पत्थरों से भी मारा। इसी तरह से उन्होंने भी कई सारा जो कि सताव का सामना करा और उन्होंने कई अलग अलग जगह पर जाकर जो कि परमेश्वर की सेवा किया। तिब्बत की यात्रा किया, अफगानिस्तान में गए, श्रीलंका में गए और इनको प्रियो जापान भी जाने का उनको मौका मिला था और ब्रिटेन में भी वो गए थे प्रियो। तो इसी तरह से प्रियो उन्होंने सेवा किया, मसीह के लिए दुख उठाया।